Good morning, students. As you know that we are doing chapter number 7, which is permutation and combination. In previous two classes, we have studied about the fundamental principle of counting and then factorial notation. तो पहले मैं आपको प्रीवियस दो क्लासेस का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ कि उसके अंदर हमने क्या किया था, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि परमुटेशंस के फॉर्मूले से, परमुटेशन का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और परमुटेशन क्या होता है। जैसे कि मैं प्रीवियस क्लास में आपको बता चुका हूँ कि परमुटेशन क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है डिफरेंट वर्ड्स का या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, वो एक अरेंजमेंट होता है, दैट इज परमुटेशन। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कैसे हमने डिफरेंट अरेंजमेंट किए थे वो भी मैंने बताया था कि इफ द परमुटेशन, इफ एन इवेंट कैन, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या था कि इफ एन इवेंट कैन अकर इन m different ways followed by another event in n different ways, then total number of occurrence of that event is given by m into n ways। क्या मतलब हुआ, मैंने कुछ डिफरेंट एग्जांपल लास्ट क्लास में दिया था, आज देखते हैं कि क्या डिफरेंट एग्जांपल हमारे पास हो सकता है। कि सपोज हमारे पास एक रूम है, ये रूम है और इस रूम में एंटर करने के 4 वेज हैं और उससे एग्जिट करने के वो हमारे पास 5 वेज हैं। तो हम कितने वेज से इसके अंदर जा सकते हैं और फिर बाहर आ सकते हैं, यानी कि अंदर जाके बाहर आ सकते हैं। तो एक टोटल इवेंट हो गया अंदर जाके बाहर आना, ठीक है। तो वो उसके दो सब डिवीजन हो गए, दो इवेंट्स के सब डिवीजन हो गए कि एक अंदर जाना और एक बाहर आना, तो दोनों को मिला के एक इवेंट हो गया। तो उस इवेंट का जो है अंदर जाना, अंदर जाके और फिर बाहर आना, ये कितने वे से हो सकता है, दैट इज m into n ways। तो देखो, जैसे अंदर जाने का रास्ता कितना बताया मैंने अभी, कि जैसे हम एक डायग्राम बना देते हैं कि ये हमारे पास रूम है और ये D1, D2, D3, D4, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, और इधर आ गया हमारे पास D5, D6, D7, D8, D9। तो देखो 4 आपके पास एंटर करने के हैं और 5 जो है एग्जिट करने के हैं। तो भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ways to go and come out, ठीक है। दैट इज जाने का कितना 4 ways एंड आने के 5 ways, दैट इज 20 ways। और ये मैंने आपको कैसे एक्सप्लेन किया था कि जैसे हम D1 से गए और D5 से बाहर आ गए, D1 से गए और D6 से बाहर आ गए, इससे D7 से बाहर आ गए, फिर D8 से बाहर आ गए और D9 से बाहर आ गए। तो यानी कि D1 के साथ कितने वेज है, 1 2 3 4 5 वेज। ऐसे ही D2 के साथ भी 5 वेज, इसके साथ भी 5 वेज, इसके साथ भी 5 वेज, तो 5 4 20। तो ये आपके पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने किया था, ये तो मैंने बेसिक और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज लास्ट क्लास में कर दिया। उसके बाद हमने किया था फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि सपोज हमारे पास जैसे हम बोलते हैं कि वी हैव 10 लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट के 10 लेटर्स हैं, ठीक है, 10 लेटर्स हैं। अब हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ऑफ द लेटर्स ऑफ 10 इंग्लिश अल्फाबेट। तो जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमारे पास जैसे 10 प्लेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया।
तो इस वाले प्लेस को हम कितनी वे से बन सकते हैं? 10 वे से, इसको 9 वे से, इसको 8 वे से, इसको 7 वे से, इसको 6 वे से, ऐसे हम बना सकते हैं। यानी कि जैसे 10 लेटर से हमने कोई कोड्स बनाने हैं, है ना, इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमारे रियल लाइफ में, कैसे कहाँ जरूरत पड़ती है हमारे कि डिफरेंट कोड बनाने के लिए। अगर हमारे पास नंबर्स हैं तो डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर्स बनाने के लिए, कि ताकि सेम नंबर जो है ये कहीं यूज ना हो। ऐसे ही हमारे पास जो पिन कोड्स हैं वो बनाने के लिए, ऐसे हमारे पास जैसे हमारे पास जो एटीएम के पासवर्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड, जो एक ही पासवर्ड जो है सभी के लिए ना हो, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास ये बने हुए हैं, राइट। तो 10, 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू, तो देखो बार बार हमें ये लिखने में हमें प्रॉब्लम होगी। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो इसको सॉर्ट आउट करने का क्या तरीका है? दैट इज नोन एज द फैक्टोरियल नोटेशन। यानी कि इन सबके मल्टीप्लिकेशन में एक ही नंबर से मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दैट इज 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल इज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 इंटू 2 इंटू 1। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली जैसे हम कर सकते हैं कि n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 एंड सो ऑन टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि n से लेके और 1 तक का मल्टीप्लिकेशन दैट इज नोन एज n फैक्टोरियल, राइट। अब देखेंगे इट कैन बी रिटन एज, अब देखो n फैक्टोरियल को हम क्या ले सकते हैं? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल देख सकते हैं। इससे नीचे, अगर इससे नीचे देखेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। तो दीज वर फैक्टोरियल नोटेशन। और जीरो फैक्टोरियल कैसे 1 होता था वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जीरो फैक्टोरियल का हमने 1 कैसे किया था। देखिए कि जीरो, वी हैव जीरो फैक्टोरियल इज 1, दिस इज हाउ। जैसे आपने ऑब्जर्व किया कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। यानी कि 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल इज 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल इज 1, राइट। तो फैक्टोरियल नोटेशन हमने लास्ट क्लास में किया था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज परमुटेशन। परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं, दैट इज परमुटेशन। अब देखिए परमुटेशन क्या है। सपोज परम्यूटेशन permutations, that is arrangement। अब जैसे हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कितने वे से हम अरेंज कर सकते हैं, उसी से ही हम अब एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं कि कैसे हम परमुटेशन अरेंजमेंट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला, राइट। कि द परमुटेशन of n objects when n different objects when are taken at a time is given by NPR, and this is given by n factorial upon n minus r factorial. This is permutation of when repetition is not allowed, right? When repetition is not allowed, right? So that is given by NPR is equal to
n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो दिस इज हाउ इट हैज कम। तो देखो कैसे कैसे हमने इसको ड्राइव किया है। देखिए, जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वी हैव 5 flags, right? 5 flags, and we have to generate the signal using 2 flags at a time by putting one below the other। तो देखो, हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या कहता है, हमारे पास 5 फ्लैग है, तो फर्स्ट पहले वाले फ्लैग को हम 5 वेज से अरेंज कर सकते हैं, दूसरे वाले को 4 वेज से। सपोज हमारे पास 3 फ्लैग्स होते हैं, तो यानी कि 5 फ्लैग्स व्हेन 3 फ्लैग्स एट अ टाइम, तो ये n हो जाएगा और ये r हो जाएगा। तो कितना, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो टोटल वेज हो जाएंगे हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 3 60। तो 60 वे से हम डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, और इसको मैंने आपको लास्ट क्लास में डिराइव मतलब पूरा डेमोस्ट्रेट करके बताया था कि कैसे ये होता है। ठीक है, तो ये 60 वेज हो गए। अब इसी को ही मैं इस फॉर्मूले से करता हूं कि NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये सेम देखो, n की वैल्यू मैं इसमें रख देता हूं, n यानी कि we have to generate the signals using 3 flags at a time out of 5। तो यानी कि 5p3, right? तो 5p3 is 5 factorial upon 5 minus 3 factorial। तो this is 5 factorial over 2 factorial and 5 into 3 into 2 factorial, 5 into 4 into 3 into 2 factorial over 2 factorial which is again 60। तो देखो, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ये परम्यूटेशन से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये तो मैंने फॉर्मूला से तो हमने अप्लाई कर दिया, इसको हमने इसमें वैल्यू एप्लीकेशन कर दिया हमने, इस फॉर्मूले को कैसे, इस फॉर्मूले में हमने अप्लाई करके आंसर तो निकाल दिया, बट ये फॉर्मूले कैसे डिराइव हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूं कि NPR n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल कैसे हुआ। देखिए, अब इसके लिए हम देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास ये है कि परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, of n objects when are taken at a time, one repetition is not allowed, that is NPR। तो अब जैसे इसमें था when we were 5 flags and we had to जनरेट द सिग्नल यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। 3 फ्लैग्स को हम यूज कर रहे हैं, तो पहला फ्लैग को 5 वेज से, फिर 4 से, इसको 3 वेज से। अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लाता हूं तो देखो, पहले वाले को हम क्या कर सकते हैं, सपोज ये n है, तो ये क्या हो जाएगा, 5n है, तो 4 क्या हो जाएगा, n-1, फिर ऐसे ये n-2 हो जाएगा। ठीक है, सपोज हमारे पास कितने फ्लैग होते, 4 फ्लैग्स होते, तो तब हमारे पास क्या हो जाता है, एक और वे हो जाता 2, तो ऐसे। तो ये लास्ट वाला जो बनेगा दैट इज n माइनस r प्लस 1। देखो n माइनस r, देखते हैं कि 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, पहला वाला ये है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, अब ये चौथा जो है यहाँ पे 2 आना चाहिए, तो n माइनस r प्लस 1 कैसे हुआ, देखो n हमारे पास था 5 माइनस r कितने इसमें 4 प्लस 1, तो 5 माइनस 4 1 प्लस 1 2, तो देखो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो इसको मैं n के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट दैट इज n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन टू लास्ट टर्म क्या हो जाएगी n माइनस r प्लस 1। तो किसी भी केस में n माइनस r प्लस 1 लास्ट होगा।
सपोज इसमें 3 फ्लैग होते, सपोज 3 फ्लैग है, तो इसके लिए देखेंगे आप ये n-1 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा n-r+1। तो n के लिए कितना था 5 माइनस r 4 प्लस 1, तो 5 माइनस 4 1, 5 सॉरी इसमें 3 था ना, इसमें n कितना था 3 फ्लैग्स फॉर्म कर रहे हैं, तो 5 माइनस 3 प्लस 1, 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, तो 3 आ गया हमारे पास। तो कहने का मतलब ये है कि n-1 n-2 n-r+1 ये हमारे पास npr है। अब बट हमें तो फॉर्मूला ये है, ये ड्राइव हुआ, तो इसको मैं कैसे लाऊंगा, तो इट कैन बी रिटन एज npr इज इक्वल टू n-1 n-2 सो ऑन टू n-r+1। इससे एक टर्म क्या हो जाएगा, इससे एक टर्म कम क्या हो जाएगा n-r, इससे अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी एक कम n-r-1, सो ऑन टू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 1 तक चला जाएगा अपॉन। अब देखो n-r+1 तक तो था, इसमें मैंने इसका मतलब इससे मल्टीप्लाई किया, तो उसी से आप डिवाइड कर दो n-r-1 सो ऑन टू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट, क्लियर है, ठीक है। तो ये n-r+1, इसका मतलब मैंने n-r-1 और 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे मैंने न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, उसी से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या बन गया, n से लेके और 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट बिकम्स n से लेके और 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट बिकम्स n फैक्टोरियल, और n-r से लेके और 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज n-r फैक्टोरियल। तो दिस इज हाउ दिस फॉर्मूला इज derived, राइट। तो npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, राइट, ओके। तो dear students, you can see that how we derive the formula of npr is equal to n factorial upon n-r factorial. I repeat once again. This is the permutation, means arrangement of n objects when n different objects when are taken at a time when the repetition is not allowed, that is given by n factorial upon n-r factorial, right? Now, based on this formula, we have an example. Let us do that example. This is example number which is given in our textbook. This is example number 10. Example number 10 is example number 10. This is given by how many 4 numbers can be formed, how many 4-digit numbers can be formed using the digit 1 to 9. So digits to be used 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So that means n is equal to 9. And we have to make the 4-digit when the repetition is not allowed. When the repetition is not allowed, so we have to make the 4-digit number when the repetition of the digit is not allowed. So r is equal to 4, right? तो क्या हो जाएगा, therefore 4-digit numbers, 4-digit numbers, right? So that is np4, or this is given by 9 factorial upon 9p4, 9 factorial upon 9 minus 4 factorial. So 9 factorial upon 5 factorial. So this is 9 into 8, 7, 6, 5 factorial over 5 factorial, and 5 factorial is cancelled out. So multiplication of 972 into 56, that becomes 3024.
right? So that is 3024, right? So this is total number of 4-digit number which can be made using these 9 digits, right? So this is example number 10. Now we have another example which is example number 11. What is example number 11? Example 11, you can see in example number 11 how many numbers lying between 100 and 1000 can be made using the digits. The digits to be used, those are digits to be used, that is 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. This is example number 11 which is given in our textbook. We have to use these digits. And how many numbers between 100 and 1000? अब हमने बनाने हैं नंबर्स बिटवीन 100 एंड 1000. 100 और 1000 के बीच में आपको पता है कि 3 डिजिट नंबर बनेंगे. तो 3 डिजिट नंबर में हमारे पास ये 3 डिजिट्स को हमने फिल करना है. ये 3 डिजिट्स को हमने फिल करना है, राइट? तो 3 डिजिट नंबर में हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहां पर n कितना है? हियर n इज 1 2 3 4 5 6 है और हमने 3 डिजिट नंबर बनाया तो r इज इक्वल टू 3. अब देखेंगे तो देयरफॉर टोटल 3 डिजिट नंबर्स या टोटल नंबर्स बिटवीन 100 and thousands which can be made from above given digits. So that is 6 में से 3, 1 2 3 4 5 6, तो NPR 6P3. बट इसमें आप देखिए 6P3 में हमारे पास वो वाले नंबर भी आ गए जिसमें 0 यहां पर होगा, राइट? अब जिन जिन नंबर में 0 यहां पर, जैसे हमारे पास 0 1 2 भी बन सकता है, 0 2 3 भी बन सकता है, 0 1 3 भी बन सकता है, 0 1 4 भी बन सकता है, कुछ बहुत सारे हमारे पास नंबर्स बन सकते हैं. तो इसमें वो वाले नंबर भी है, बट वो नंबर अगर यहां पर 0 यहां पर आ जाता है तो ये 2 डिजिट नंबर बन जाएगा. हमें बनाना है 3 डिजिट नंबर. तो 3 डिजिट नंबर मीन्स मुझे उन नंबर्स को माइनस करना पड़ेगा जिसका 0 यहां पर है. तो जिसका 0 यहां पर होगा तो दैट मीन्स जब जिसका 0 यहां पर है तो उसमें से हम उन नंबर को माइनस कर देते हैं. तो 0 माइनस करो, 0 माइनस करेंगे तो जब हम उन नंबर्स को माइनस करेंगे जिस 0 इसमें लेफ्ट एक्सट्रीमली लेफ्ट में, तो इसका मतलब हमारे पास 2 प्लेसेस बच गए और कितने डिजिट बन गए? 1 2 3 4 5. तो 5P2. तो दिस इज 6P3, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल. तो दिस इज 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल माइनस 5 4 3 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. 6 5 जा 30, 4 जा 120 माइनस 20 विच इज 100, राइट? तो 100 नंबर्स बन सकते हैं बिटवीन 100 and 1000 फ्रॉम दीज डिजिट्स, राइट? तो ये तो हमने परमुटेशन से किया. बट अगर मैं इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करूंगा तो बड़ा इजी बन जाएगा. देखो कैसे. क्या हमने हमारे पास 3 प्लेसेस है भरने के लिए. अब मैं 0 यहां पर नहीं भर सकता क्योंकि अगर मैं 0 यहां पर भरूंगा तो इसके लिए जब 0 भरूंगा तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, जबकि हमें चाहिए 100 और 1000 के बीच में, दैट इज 3 डिजिट नंबर. तो 0 यहां पर नहीं भर सकते तो इसके लिए मेरे पास डिजिट हो गया 1 2 3 4 5. इसको मैं 5 वे से भर सकता हूं, राइट? अब जब मैंने इन 5 में से इसके अंदर भर दिया होगा 1 2 3 4 5, जब मैंने 5 इसमें से भर दिया है तो अब 0 में यहां पे भर सकता हूं. तो इसके लिए अब कितने प्लेसेस बन गए? टोटल 6 डिजिट से 6 में से मैंने 1 इसके अंदर भर दिया. तो अब हमारे पास, क्योंकि मैं 0 अब इसके अंदर भर सकता हूं तो इसके लिए भी 5 वेज बच गए.
और इसके लिए कितने 4 वेज बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबको मल्टीप्लाई तो 5 5 25 4 100। तो देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बहुत ही इजी हो सकता है, राइट। तो नाउ बेस्ड ऑन दीज एग्जांपल्स यू हैव टू डू एक्सरसाइज, और इसमें अदर फॉर्मुलेज भी हैं जो कि परम्यूटेशन के अलग अलग कंडीशन के साथ अलग फॉर्मुलेज भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो अब इसमें देखिए आप यू हैव टू डू एक्सरसाइज 7.3, होमवर्क में आ जाएगा आपका एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला या दीज एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and 8 and 9 5 8 and 9. This is what you have to do as homework, right? To do these questions till then we will meet in next class. Thank you very much for today.